समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं मनुष्य को अपने पहचान की। हम हमेशा कहते आए हैं इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इंसान को तय करना पड़ता है। इंसान अगर तय कर ले, मनुष्य तय कर ले, उसके लिए कुछ भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती। जरूरत है अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की। जिस दिन आदमी को स्व की पहचान हो जाती है, हु आई एम। एक आदमी शंकराचार्य के पास गया और आचार्य शंकर पाद से पूछने लगा, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, दुनिया क्या है। शंकर पादाचार्य ने कहा, कोस त्वम, तुम कौन हो, अपने आप को जानते हो? जब अपने आप को नहीं जानते हो, दुनिया को कैसे जाने को, ब्रह्म को कैसे जाने को। ब्रह्म और जो कुछ भी है, एक बहुत अच्छी बात भगवान ने गीता में कही है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंधव्यम
ब्रह्म कर्म समाधिनः। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, एक गुजराती संत थे, उन्होंने कहा था, नरसिंह मेहता ने, ब्रह्मनी आगर ब्रह्म लटका करे। ब्रह्म के साथ ब्रह्म ही खेलता है। जब गोपी और कृष्ण की बातें आती है ना, तो लोग उसमें व्यभिचार देखते हैं, लेकिन गोपी और कृष्ण एक ही है। इस बात को भगवान ने गीता में प्रतिपादन किया कि ब्रह्मार्पणम, ये जो कुछ भी है ब्रह्म को अर्पण है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, अग्नि ब्रह्म है, जो हुत द्रव्य है वो ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, होमने वाला, आहुति देने वाला जो है वो भी ब्रह्म है। आहुति लेने वाला, आहुति देने वाला, जिस चीज की आहुति दे रहे हैं वो सब ब्रह्म है। तो हम ब्रह्म हुए ना। यदि सब कुछ ब्रह्म है तो ब्रह्म में हम रहते हैं, हम भी ब्रह्म हुए। और ब्रह्म को नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावको, ब्रह्म को न कोई मार सकता है, न कोई तोड़ सकता है, न कोई कुछ भी कर सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई उसको सुखा सकता है, न कोई काट कर सकता है। हम सब ब्रह्म है। हमारी पहचान जो मैं दे रहा हूं, हमने सबसे पहले आधार चक्र की बात की, आधार चक्र के ऊपर गए, अब हम मणिपूरक चक्र की बात करेंगे। बच्चा जब पैदा होता है ना, हम जब पैदा हुए, नाभि से नाल जुड़ी हुई थी माँ के साथ। वो नाल से ही खाना पीना सब कुछ जो होता है बच्चे के शरीर में जाता है। ये नाल जो है ना, नाभि में होती है, और नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ये नाभि के द्वारा ब्रह्म की उत्पत्ति है। नाभि का कार्य क्या है? ऐसे देखा जाए शरीर में कोई कार्य नहीं उसका, फिर भी सबसे बड़ा कार्य है उत्पन्न करना। मणि पूरक शब्द का अर्थ क्या है? मणि को पूरक करने वाला, जो शक्तियों को पूरा करता है। नाड़ियाँ वहाँ से ही निकलती, पूरे शरीर में फैलती जाती है। पूरा आधार शरीर का वहाँ पर है, और वहाँ के स्वामी है भगवान नारायण। कुछ देवताओं के बारे में मतभेद शास्त्रों में जरूर है। आधार चक्र में कोई लोग गणपति कहते हैं, कुछ लोग ब्रह्मा जी कहते हैं ना। मणिपूरक में कुछ लोग वृद्ध भगवान शिव को कहते हैं, लेकिन नियम से उसमें भगवान विष्णु का वास है। हिरण्यगर्भ भगवान विष्णु मणिपूरक चक्र जो नाभि के आगे है वहाँ विराजमान है। जैसे जैसे हमारा श्वास अंदर जाएगा, कुंभक करेंगे, कुंभक में श्वास रुकता जाएगा। हमने गणेश जी को जागृत किया, उसके आगे बढ़े हैं। अब जगत नारायण को जागृत करना है। हमारे नाभि में स्थिर मणिपूरक चक्र के अंदर जो हमने सप्त व्याहृति कहा ना, भूर्भुवः स्वाहा, यहाँ स्वाहा नाम की व्याहृति आती है। भगवान नारायण विराजमान है यहाँ पर। मणिपूरक में आपको भगवान नारायण का जाप करना है। श्वास को वहाँ रोकना है, वहाँ पर आपको ध्यान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अपनी शक्ति के साथ मणिपूरक चक्र में विराजमान है। हम वहाँ पर
उनका ध्यान करते हैं, वहाँ उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। भगवान वासुदेव को हम ध्यान से पूजन करते हैं। भगवान कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये नाभि चक्र में जो मणिपूरक चक्र है, जहाँ भगवान नारायण निवास करते हैं, भगवान विष्णु विराजमान हैं, और स्व उसका जो स्वर है, बीज है, वहाँ पर भगवान की हमें 16उपचार पूजा करनी, 10उपचार से पूजा करनी है। कुंभक करके हम वहाँ भगवान नारायण को जागृत करेंगे। ये जो मणिपूरक चक्र है वो चक्र अग्नि तत्व का है और यहाँ डाकिनी नाम की उसी शक्ति है। भगवान को हमें जागृत करना है। याद रखना, जहाँ तक ध्यान लगेगा नहीं, जहाँ तक हम और भगवान एक होंगे नहीं, जहाँ तक भगवान के रूप में परिवर्तित होने की लगन लगेगी नहीं, वहाँ तक कुछ नहीं होगा। वे योग के अष्टांग योग जो है उसमें भी धारणा और ध्यान और समाधि ये सबसे महत्व का चीज़ है। अष्टांग योग में जो धारणा, ध्यान और समाधि आंतरिक शक्तियों की बात होती है। यम, नियम, आसनों, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बाह्य बातें हैं, बाहर से हम शरीर से कर सकते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि अंतर से करनी। धारणा जहां पर आई, हमें मन में कल्पना करनी पड़ेगी। मन में कल्पना करनी पड़ेगी कि ऐसा ध्यान है, भगवान कैसे हैं, उसकी परिकल्पना करनी पड़ेगी। और परिकल्पना करने के पहले भगवान का रूप हमें धारण करना पड़ेगा, भगवान जैसा बनना पड़ेगा। हम एक धारणा करती हैं कि भगवान मणिपुर चक्र के अंदर विराजमान है, नील वर्ण है। नारायण शांताकारम, बिल्कुल शांत है, किसी भी परिस्थिति में वो उग्र नहीं हो रहे। त्रिदेव की परीक्षा करने के लिए भृगु ऋषि को भेजा गया कि 3 देव में सबसे श्रेष्ठ देव कौन। भृगु ऋषि ने जाके ब्रह्मा जी से कुछ बात की, ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। भगवान शिव के पास जाके थोड़ा सा उनको भी छेड़ा है, भगवान शिव पिनाक हाथ में लेके मारने के लिए तैयार हो गए, रुद्र रूप में आ गए। मां पार्वती ने छुड़ाया और यही महाराज भृगु जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वैकुंठ के अंदर, वहां जाके उनके वक्षस्थल में अपने चरण का जोर से प्रहार किया। प्रभु ने कहा, महाराज आपके चरण बहुत कोमल है, मेरी जो वक्षस्थल है मेरी छाती जो है व्रज जैसी है, आपके चरण में कुछ कष्ट तो नहीं हुआ ना। इसी को कहते हैं शांताकारम। विष्णु भगवान की उपासना करनी है, बिल्कुल शांताकारम। राम जो है ना, हर इंसान नहीं बन सकता। सहजता से राम का नाम ले सकते हैं, लेकिन राम के गुण देखो, राम कौन बन सकता है। साधना ऐसे नहीं होती है। साधना के लिए बहुत कुछ तप करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पूरी तैयारियां करनी पड़ती, पूरा होमवर्क करना पड़ता है, पूरी तैयारियां करनी पड़ती है।
5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। राम जी को सायंकाल में पिताजी ने संदेश भेजा कि दशरथ राजा का दूत भगवान राम के पास जाता है और कहता है आपको आपके पिताश्री महाराज दशरथ बुला रहे हैं। बड़े प्रेम से राम जी गए हैं दशरथ राजा के पास, प्रणाम किया है। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, युवराज के पद पे आपको आरूढ़ होना है, युवराज का अभिषेक होगा, ये पूरी संपत्ति मैं आपको सौंप रहा हूं। गतासूनो नानुशोचन्ति पंडिताः। राम जी को कोई आनंद नहीं, पिताजी की जो आज्ञा है शिरोधार्य है। चले गए हैं, सुबह की तैयारियां हो रही है, कैकेयी जी के साथ जो प्रसंग हुआ है, राम जी को फिर से बुलावा आया कि आपको पिताश्री बुला रहे हैं। जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में आप हाजिर हो जाइए। राम जी वहां गए हैं। दशरथ जी ने कहा, राम आपको वन में जाना है, 14 साल वन में रहेगा और ये राज्य मैं भरत को दे रहा हूं। राम जी को कोई दुख नहीं हुआ। इसी परिस्थिति को स्थितप्रज्ञ कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में जब स्थितप्रज्ञ रहोगे तब ही राम बन पाते हो, तभी विष्णु भगवान के पालनहार बन पाते हो, कभी ही कोई कार्य कर सकते हो आप। छोटी छोटी बातों में उग्रता आ जाना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, ये साधक के लक्षण नहीं है। आजकल तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े महात्मा भी क्रोधित हो जाते हैं। कोई जमाने के ऋषि मुनि क्रोधित होते थे, उनके पीछे कोई कारण था। दुर्वासा क्रोधित होते थे, खुद के पीछे कोई कारण था जिससे लोक कल्याण की भावना थी, वो जीव का कल्याण करने की भावना थी। नलकुम्भेर को नारद जी ने श्राप दिया ताकि भगवान के हाथ से उद्धार हो जाए। आज के महात्मा लोग जब गुस्से होते, क्रोधित होते, तो बड़ा आश्चर्य होता है। इस मार्ग में क्रोध नाम की कोई चीज ही नहीं है।
मणिपूरक चक्र में जब हम आए हैं, वहाँ हमें भगवान नारायण का ध्यान धरना है और भगवान नारायण के रूप में आना है। और नारायण का रूप कैसा है? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। बिल्कुल शांत स्वभाव है, आकाश की तरह बिल्कुल शांत है। किसी भी परिस्थिति में मनता विचलित न होना, किसी भी परिस्थिति में मन न हिलना, उसी को कहते हैं शांताकारम। हमें लगता है बहुत इजी शब्द बोल लेते हम लोग, हो जाए, लेकिन सबका को शब्द का जो अर्थ है, शब्द के पीछे वो तात्पर्य है, उसका आप अगर अर्थ देखोगे पता चलेगा। हमें नाभि चक्र में आकर, मणिपूरक चक्र में आकर भगवान नारायण को जागृत करना है, भगवान नारायण का आवाहन करना है, भगवान नारायण को बुलाना है। स्व, वहाँ स्व शब्द है, सप्तलोक जो आकाश की ओर है, भूर्भुवः स्वः महाजनः और तपम, और ये सत्यम। ये सप्तलोक जो हमारे शरीर के अंदर है, हम एक एक लोक में पहुंचते जाएंगे। हम पशु भाव में हैं। आम आदमी को हम लोग जो है ना, सब पशु है। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार हम भी खाते हैं, भोजन हम करते हैं, निद्रा हम भी लेते हैं, पशु भी लेता है, भय हमें लगता है, पशु को भी लगता है, मैथुनादि क्रिया आप भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो क्या फर्क है? अपने आप को पहचानना, ज्ञान की प्राप्ति करना, ये हमारा लक्ष्य है। ये मनुष्य ही कर सकता है, हम पशु है। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है पशूनाम पतिम पापनाशम परेशम। भगवान शिव को पशुपति कहा गया है। नेपाल में जो विराजमान है उनका नाम पशुपतिनाथ है। पशु मतलब कौन? जानवर नहीं, एनिमल नहीं, हम लोग पशु की तरह है। जब तक वीर भाव और दिव्य भाव में नहीं जाते, अपने आप को नहीं पहचानते, ज्ञान की एक पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचते, वहां तक पशु ही रहेंगे। कभी अपने आप से प्रश्न करो, रोज दो, यद्यपि लोके मरणम शरणम तद्यपि दिम गुरुदे पापाचरणम। हम दिन रात दौड़ते हैं, ये प्राप्त करेंगे, ये प्राप्त करेंगे, ये चाहिए, ये वो, ये पागलों की तरह पाप पर पाप, झूठ पे झूठ, असत्य पे असत्य करते जाते हैं। क्यों? कभी अपने आप से प्रश्न किया है? क्यों ऐसा करते हो? क्या मिलेगा और क्या तुम्हारे साथ जाएगा? एक भी चीज ऐसी है, जब शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता। ये राजा भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा है। पहले उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा था। श्रृंगार के ऊपर 100 श्लोक, जब राजा थे। जब वो नाथ बन गए, भर्तृहरि नाथ संप्रदाय, दत्त भगवान के संप्रदाय में चले गए, और बाद में उन्होंने वैराग्य शतक लिखा है। उसमें श्लोक है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैका। ये जितना धन है, जितना पैसा हमारे पास है, मोटर गाड़ी बंगला जो कुछ भी है, वो यहाँ धनानि भूमौ, सब यहाँ का यहाँ रहा। पशवश्च गोष्ठे, गाड़ी मोटर बंगला अपने गैरेज में रह गई। भार्या गृहद्वार, पत्नी जो है वो घर के दरवाजे तक आती है, वहाँ से टाटा बाय बाय कर देगी। भार्या गृहद्वार जन श्मशान, जो मित्रगण है, बेटे हैं, बाप है, भाई है, जो भी कुछ आए हैं ना, वो श्मशान तक जाएंगे। देहश्चितायाम, ये देह जो है चिता के अंदर रहेगा। कर्मानुगो गच्छति जीवैका,
जीव जब भी जाता है तो कर्मों के साथ अकेला जाता है, साथ में कोई नहीं जाता। तो ये जो यद्यपि लोके मरणम शरणम तद्यपिदिम गुरुते पापाचरणम, हम माया में फंसे हुए हैं क्योंकि पशु है, पशु और हमारे में कोई फर्क नहीं है। पशु भी सुबह जाकर अपनी चारा लेने के लिए, अपने पैसा का पेट भरने के लिए वो भी मेहनत मजदूरी करता है। कई पशु अमेरिका से, पक्षी अमेरिका से यहाँ तक आते हैं, कई अफ्रीका से यहाँ पर आते हैं, यहाँ से अफ्रीका जाते हैं, ऋतुओं में चेंज होता रहता है। हम भी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, पैसे कमा, और उसके आगे क्या पाया? हिसाब करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने आप को जानना है। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं, और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।